बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फेरिंग्स को स्टार्ट करते हैं। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक मस्कुलर सी ट्यूब है, लॉन्ग सी ट्यूब है, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। यहाँ पे जो पोस्टीरियर मोस्ट हमारी स्कल की बोन आ जाती है उसको ऑक्सीपिटल बोन कहा जाता है। वहाँ पे एक छोटी सी प्रोमिनेंस होती है जिसको हम कहते हैं फेरेंजियल ट्यूबरकुलर एक प्रोमिनेंस, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट होती है अप टू द C6 कार्टिलेज तक, ठीक है। ये जो C6 कार्टिलेज है, C6 वर्टिब्रा तक, सॉरी, या क्रिकॉइड कार्टिलेज, वहाँ तक ही एक्सटेंड करती हुई मस्कुलर सी ट्यूब है। अब पोस्टीरियरली अगर आप देखो, ये पोस्टीरियरली ये पूरी तरह से कंप्लीट है, यानी कि बिल्कुल भी ओपन नहीं है। और इसको किसने कवर की होती है? प्री वर्टिब्रल फेशिया ने। प्री वर्टिब्रल फेशिया यानी कि जो इन वर्टिब्रा के आगे जो फेशिया है उसको हम कहते हैं प्री वर्टिब्रल फेशिया। उसने कम्प्लीटली इसको कवर किया हुआ होता है या सेपरेट किया होता है वर्टिब्रा से। एंटीरियरली अगर आप देखो तो ये ओपन है डिफरेंट पॉइंट पे, यानी कि ये ओपन है और कम्युनिकेट कर रही है नोज़ के साथ भी, फेरिंग्स कम्युनिकेट कर रहा है, माउथ कैविटी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, और लैरिंग्स के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो उस एस्पेक्ट से हम लोगों ने इसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। अब हम हर एक की डिटेल देखते हैं। चलें जी, ये फेरिंग्स का व्यू आ जाता है पोस्टीरियरली। हम लोगों ने पीछे से फेरिंग्स को क्या किया, वो ओपन किया हुआ है ताकि जो आगे वाली चीज़ें हैं वो हमें नज़र आ सकें, ठीक है। पीछे से खोलेंगे क्योंकि पीछे तो कोई भी ऐसा सच हास उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, पीछे से तो बिल्कुल बंद थी ना, उसको हमने ओपन किया ताकि हमें आगे वाली चीज़ें नज़र आ सकें कि वो किस तरह से नोज़ के साथ कम्युनिकेट कर रही है, माउथ के साथ और नीचे लैरिंग्स के साथ, ठीक है। उसके लिहाज से हम लोग नेज़ोफेरिंग्स को देख लेते हैं सबसे पहले। तो नेज़ोफेरिंग्स में जो स्ट्रक्चर्स उन्होंने बताई हुई हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि नेज़ोफेरिंग्स वाला जो एरिया आ जाता है वहाँ पे उसकी रूफ में क्या चीज़ प्रेजेंट है? फेरेंजियल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या है? मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू का मास है, यानी कि उसके अंदर लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट इन्फेक्शन के अगेंस्ट वाइट करेंगे, ठीक है। देन नेज़ोफेरिंग्स के अंदर एक और आपको यहाँ पे ये देखो, ये नोज़ का पोस्टीरियर है ना, तो ये देखो नॉक का सेप्टम नज़र आ रहा है, और ये उसकी लेटरल वॉल जिसके अंदर कॉन्काइज वगैरह हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं पीछे से भी। तो ये नेज़ोफेरिंग्स ओपन, नोज़ जो है नेज़ल कैविटीज़ ओपन हुई हैं फेरिंग्स के अंदर। ये हमारी फेरिंग्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप इसको कंसिडर करो जिसको हमने ओपन किया हुआ है। अब आप चले जाओ इसकी लेटरल वॉल के अंदर। लेटरल वॉल के अंदर क्या चीज़ ओपन हो रही है? ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब बेसिकली इसको नेज़ोफेरिंग्स को कम्युनिकेट करवा रही होती है विद द मिडल एयर कैविटी के साथ, और ये मतलब जो एयर प्रेशर है उसको इक्वलाइज करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आप सेकेंड ईयर में इसकी डिटेल पढ़ लोगे। फिर आप फर्दर थोड़ा मजीद लेटरल चले जाओ तो एक फेरेंजियल रिसेस। रिसेस क्या है? डिप्रेशन हम कह सकते हैं, लेटरली जस्ट बिहाइंड द फेरेंजियल ट्यूब ये एक रिसेस डिप्रेशन से प्रेजेंट है। अब टॉरस टिबेरियस। टॉरस टिबेरियस क्या होता है कि ये ट्यूबल एलिवेशन है, यानी कि यहाँ पे ये जो ऑडिटरी ट्यूब जिस पॉइंट पे आके ओपन हो रही है विद इन द नेज़ोफेरिंग्स, वहाँ पे एक एलिवेशन सी बन जाएगी जिसको हम टॉरस टिबेरियस का नाम देते हैं। सिंपल इज दिस। फिर आप देखो कि यहाँ पे सल्पेंजोफेरिंजियस का फोल्ड बन रहा है। ऑफ कोर्स ये मस्कुलर ट्यूब है तो डिफरेंट मसल से मिलकर बनी हुई है, सल्पेंगोफेरिंजियस, प्लेटोफेरिंजियस मसल। तो उनको ऊपर से कवर भी तो किया हुआ है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन ने जिसने कवर किया हुआ है, वो ऊपर से एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर इसको दे रही है जो कि ऑडिटरी ट्यूब के नीचे से स्टार्ट होता है और रन करता हुआ जा रहा है ये फोल्ड। दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे देखो इस मीडियल व्यू के अंदर में इन्होंने किस तरह से बताया हुआ है कि ये ऊपर हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और ये नोज़ और पीछे ये ओपन हो रहे हैं टू द नेज़ोफेरिंग्स। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट के ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा नेज़ोफेरिंग्स कहा जाता है, जिसकी ये तो मीडियल व्यू है ना, और उस साइड जो है वो लेटरल व्यू आ जाता है। तो लेटरल वॉल के अंदर जो है उसके क्या चीज़ ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग आ जाती है, वहाँ पे टॉरस टिबेरियस है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन की एलिवेशन आ जाती है। जहाँ पे ट्यूब ओपन हो रही है तो वहाँ पे एक उभार सा पैदा हो जाएगा जिसको टॉरस टिबेरियस कहते हैं, ठीक है। देन आ जाता है यहाँ पे हमने और क्या चीज़ पढ़ी थी, एक सॉफ्ट पैलेट में इन्होंने कहा हुआ है कि ओपनिंग वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द नेज़ोफेरिंग्स एंड द सॉफ्ट पैलेट। और फेरेंजियल रेफ का बताया हुआ है, ये भी एक कवरिंग सी ही है। और फेरेंजियल टॉन्सिल्स जो कि इसकी रूफ के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड पार्ट जो आ जाता है ओरोफेरिंग्स का, ज़ाहिर बात है जो फेरिंग्स का पार्ट आगे इंटीरियरली कम्युनिकेट कर रहा है विद द माउथ कैविटी, वो ओरोफेरिंग्स का आ जाता है। ओरोफेरिंग्स बन रहा है का जो फ्लोर है वो बना रहा है बाय द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, जिसको अभी हम उसकी डिटेल देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स यानी कि जो माउथ कैविटी के साथ आगे से वही पोस्टीरियर व्यू हमने खोला हुआ है फेरिंग्स का। तो ये देखो पीछे हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, रूट ऑफ द टंग, यानी कि पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग जो है वो इसका फ्लोर बना रहा है, किसका? ओरोफेरिंग्स का। ऊपर जो है उसका सॉफ्ट पैलेट आ जाता है और उसका यूवला वगैरह आ जाता है, और नीचे ऑफ कोर्स ही बात है नीचे हमारा लैरिंग्स होगा और वो नीचे लैरिंजोफेरिंग्स स्टार्ट हो जाएगा। अब जो उन्होंने मीडियन, लेटरल, एपिग्लोटिक फोर्स की बात की हुई है वो हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। ये वाली
यहाँ पे देखो ये टंग है, टंग का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, वही जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था, जो बम्स से बने हुए थे, ये देखो ये भी नज़र आ रही है टंग का, और ये वाला पार्ट हमें उस नेज़ोफेरिंक्स में पीछे से नज़र आ रहा था। अब जो फोल्ड्स की उन्होंने बात की है वो इस तरह से है कि यहाँ पे ऑफकोर्स बेसिकली देखो मसल्स है, मसल्स के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी जो कवरिंग है वही ये फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। जहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि सल्पेंजोफ्रेंजियल फोल्ड है, प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड है, प्लेटोग्लोसल फोल्ड है या आर्च है, सब कुछ ये म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है इन मसल्स के ऊपर, जो कि ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही है। अब यहाँ पे देखो मीडियन ग्लोसो एपीग्लोटिक फोल्ड, ग्लोसो का वर्ड हम लोग टंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जाके ये वाला फोल्ड जो है एपीग्लोटिस के साथ इसको अटैच करवा रही है, मीडियन ग्लोसो एपीग्लोटिक फोल्ड। ठीक है, तो ये मिड में प्रेजेंट है, सो दैट इज़ द मीडियन ग्लोसो एपीग्लोटिक फोल्ड। दो लैटरली प्रेजेंट होंगे जिनको लैटरल ग्लोसो एपीग्लोटिक फोल्ड्स कहते हैं। अब इन दो फोल्ड्स मीडियन और लैटरल के दरमियान जो जगह बन गई, डिप्रेशन बन गया, उसको हम वेलिक्यूला का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये तो उसके फ्लोर के अंदर सारी स्ट्रक्चर्स थी, जो कि हमने कहा कि ये जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है टंग का वो उसका फ्लोर बना रहे हैं। ओरोफेरिंक्स का तो ये उसके अंदर मिड वाली स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं। लेटरली थोड़ा चले जाओ, ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट के लेटरली चले जाओ तो हमें क्या चीज़ मिलेंगी, हमें वही दो मसल्स मिलेंगे। एक आ जाता है प्लेटोफ्रेंजियल मसल, जो कि सॉफ्ट पैलेट को फेरिंग्स के साथ, ठीक है, कम्युनिकेट करवा रहे, और दूसरा आ जाता है प्लेटोग्लोसल मसल। ऑफ कोर्स ये बात है, पैलेट से स्टार्ट होता है और नीचे जो है वो टंग तक आ रहा है, वो मसल है, और उसके ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग आ जाती है उसको हम कहते हैं आर्च या फोल्ड। ठीक है, वो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको हम प्लेटोग्लोसल आर्च या फोल्ड कहते हैं। अब एक आगे की तरफ है, आगे वही होगा जुबान वाला, और पीछे जो है वो फिर फ्रेंजियल का मसल होगा। एक प्लेटोग्लोसल और एक आ जाता है प्लेटोफ्रेंजियल। तो ये लेटरल वॉल के अंदर प्रेजेंट है ऑफ द ओरोफेरिंक्स। अब इन दो फोल्ड्स के दरमियान क्या चीज़ प्रेजेंट है, अगेन लिम्फोइड टिश्यू का मास प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल।